आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, उनका नाम रितेश धरतीपुत्र है। रितेश धरतीपुत्र जी ने अपने नाम के आगे से सिंह को हटा करके ये संदेश देते हैं कि संपूर्ण धरा, संपूर्ण प्रकृति इनकी माता है। और एक चीज़ उससे और क्लियर होता है कि जब उन्होंने धरतीपुत्र बोल दिया, तो इसका मतलब कि यहाँ के सभी निवासी इनके कुटुंब हो गए। तो इस तरीके से प्रकृति, पर्यावरण और मानवता के बारे में हमेशा चिंतनशील रहने वाले रितेश धरतीपुत्र का प्रकृति प्रेम अद्वितीय है। और ये पशुओं के लिए, उनकी क्रूरता के निवारण के लिए बहुत ही बड़े-बड़े काम करते हैं। आचार्य प्रशांत की संस्था अद्वैत फाउंडेशन में कई महीनों तक काम करने के बाद इन्होंने अपना एक अलग ही रास्ता चुना है। वो चाहते हैं कि बदलाव एक जगह से न बैठ करके कई जगहों पर फैलकर छापेमार युद्ध की व्यवस्था की जाए। तो मैं आज स्वागत करता हूँ रितेश धरतीपुत्र जी का। कैसे हैं रितेश जी? अपने परिचय के साथ थोड़ा रूबरू हो जाया जाए इन ऑडियंसेस के साथ। जी, नमस्कार कमलेश जी और आप सभी को नमस्कार। मैं एकदम कुशल-पूर्वक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी कुशल-पूर्वक होंगे। जी। तो जैसा कि आपने बता ही दिया कि मेरा नाम रितेश और मैंने जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया है। अ, मुझे बायोलॉजी मेरी मतलब पसंदीदा विषय रही है, बायोलॉजी, हिंदी। पर मेरी रुचि शुरू से संगीत में और लेखन में इन सब चीज़ों में रही है और काफ़ी मैं इसमें प्रयासरत भी रहता हूँ और मैं इसको माध्यम बनाना चाहता हूँ सच्चाई को, अच्छाई को लोगों में लाने का। क्योंकि ये जो चाहे जितनी भी कलाएँ हैं, ये इतनी आकर्षित करती हैं लोगों को कि उसमें आप कितनी घटिया से घटिया चीज़ भी लोगों को दे देंगे, लोग ग्रहण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो हालाँकि मैं भी अब मुझे भी इतना पता नहीं था पहले आचार्य जी को जब से सुनना शुरू किया मैंने लगभग 2021 में। तो फिर चीज़ें थोड़ी समझ आनी शुरू हुई ज़िंदगी को लेकर कि ज़िंदगी आखिर मिली ही किस लिए? अगर ज़िंदगी को जीना है बेहतर तरीके से तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि हमें ज़िंदगी को ही समझना पड़ेगा हमें। भाई ज़िंदगी चीज़ ही क्या है? फिर हम आगे बेहतर निर्णय कर सकते हैं उसमें। तो करुणेश जी आचार्य जी की सहायता से मुझे जीवन को समझने में, बेहतर निर्णय लेने में और जो जिन कलाओं से मुझे प्रेम रहा है, लेखन से, संगीत से, उनको सही दिशा देने में मुझे काफ़ी मदद मिली जी। और आज हमारी जैसे बात हो रही है, तो मैं आपका भी काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा आपकी कि अ, जिस क्षेत्र से हम हैं उत्तर प्रदेश से, वहाँ पे चाहे अध्यात्म को ले लें, चाहे अ, शाकाहार को ले लें, दोनों ही चीज़ों को लेके काफ़ी भ्रम रहा है समाज में। अ, तो बस आचार्य जी से प्रेरणा मिली और फिर ढूँढते-ढूँढते आपसे मुलाकात हो गई और मिलके फिर सुंदर पहल की है हमने, लोगों में सही चीज़ का प्रचार-प्रसार करना है और जैसा कि आपने बताया कि आचार्य जी की मतलब संस्था में मैंने 8-9 महीने लगभग कार्य किया पर कुछ तबीयत में खराबी होने की वजह से मुझे मतलब थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। जी। अ, जी, तो फिर अ, अभी भी मतलब मैं लगभग 4-5 महीने पहले मैंने वहाँ से मतलब मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ा, मैं वहाँ से मतलब ब्रेक लेना नहीं चाह रहा था। तो इस ये भी लेकिन ये यात्रा भी बीच में मतलब
इसने भी काफ़ी कुछ सिखाया मुझे, आचार्य जी की टीचिंग्स से और ज़्यादा मैं थोड़ा करीब हो पाया मतलब जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं वो और चीज़ों को स्पष्ट ही करके जाती हैं। जी, बातें तो मतलब जितनी बोलता जाऊँगा ऐसी फ्लो में चलती जाएँगी कि आप आप इस इस परिचय वाले सेक्शन में आपने अपना परिचय दे दिया कि आप संगीत कला साहित्य से रहे हैं मतलब आपका बहुत अच्छा लगाव रहा है, झुकाव रहा है उस तरफ और जी, आचार्य जी को सुनने के बाद आपने सही से उसका नियोजन करना भी आजकल आप सीख रहे हैं जी, और बाकी परिचय तो आपने बता दिया कि आप आपसे बात करने से ही पता चलता है कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं और अच्छे से वार्तालाप कर लेना, संगीत को जानना, फिर साहित्य रचना में आप भी काम करते हैं। तो अच्छा लगता है, मैं भी आपके पोस्ट्स वगैरह देखता हूँ। मैं भी आपको सोशल मीडिया पे फ़ॉलो करता हूँ, तो मुझे भी वहाँ से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। जी, इसीलिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि हमारे जो वीगन्स होते हैं, वो एक तरीके के हीरो होते हैं। एक नायक की भूमिका होती है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे वीगन्स की एक कम्युनिटी बने और पशु क्रूरता निवारण के लिए सब मिल-जुल कर के काम करें। और जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे और चहुमुखी हर जगह उनका प्रचार-प्रसार होगा, तो उतनी ज़्यादा क्रांतियाँ भी आएँगी। जी, और बिल्कुल। होता भी ये है कि हर वीगन्स की अलग-अलग जर्नी होती है, तो जी, डिफरेंट टाइप के अगर वीगन्स अगर अपनी बातों को रखेंगे, तो हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे वीगन की यात्रा को जारी रखें। जी, तो बिल्कुल, अब सही हम चाहते हैं कि पॉडकास्ट का शुरुआत कुछ प्रश्नों के साथ हो जाए। तो हम कुछ प्रश्न रखे हैं, हमारे कुछ ऑडियंस ने कुछ प्रश्न दिए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट करा था कि आपके साथ एक कन्वर्सेशन, एक संवाद, एक गोष्ठी होगी मतलब पॉडकास्ट होगा। तो कुछ प्रश्न हमने अपने दिमाग में नोट कर रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे करूँ और आप उनका बखूबी अच्छे से उत्तर दें। जी, बिल्कुल। तो हम बस ये जानना चाहते हैं फिलहाल में पहला प्रश्न है कि वीगन कब बने? प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? जी करुणेश जी, वीगन मैं बना दिसंबर 2021 में। जी, अ, जी, जी। लगभग अ, मई 2021 से मैंने आचार्य जी को सुनना शुरू किया था। जी, हाँ, तो जब से उनको मैंने सुनना शुरू किया, तो आचार्य जी से मिलने की काफ़ी तीव्र इच्छा उठती थी अंदर की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला था तो अ, इच्छा थी कि जल्द उनके समक्ष आने का अवसर मिले। तो दिसंबर 2021 में मैं ऋषिकेश में आयोजित था आचार्य जी का सत्र। तो वहाँ पे मैं 2021 दिसंबर में गया हुआ था। तो अ, उस समय मैं सत्र में जाने से पहले तक मैं वीगन नहीं था। मतलब मैं चूँकि गाँव से संबंध रखता हूँ, वाराणसी के एक छोटे से गाँव से मैं संबंधित हूँ। तो यहाँ पे मतलब अ, हम घर में भी दूध वग़ैरह पिया जाता था सारा सब मांस भी मतलब चलता ही रहता है। मैं भी खुद मांस अभी 2.5 साल पहले तक मैं मांस खाता था मैं। तो हालाँकि फिर मैंने मांस तो छोड़ दिया था आचार्य जी को सुनने के तुरंत बाद ही। लेकिन दूध ना चाहते हुए भी मुझे ग्रहण करना पड़ता था या मतलब मेरे अभी इतना मैं अंदर से मजबूत नहीं हो पा रहा था दूध छोड़ने के लिए। बट वहाँ पे मैं गया तो अब जैसे आचार्य जी की एक बात है कि सही संगति से जल्दी आपको कोई और नहीं बदलता है। जी, हाँ, वहाँ पे मैं गया तो मेरे जैसे ही और कितने ही जिज्ञासु, मुमुक्षु वहाँ पे एकत्रित थे जो आचार्य जी से मिलने उनसे बातचीत करने आए थे। तो जी, मैंने में से काफ़ी लोग वीगन थे जो कि अ, मांस तो नहीं ही खाते थे। वो दूध और दूध के बने पदार्थ और अन्य पशु उत्पाद का उपयोग नहीं करते थे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि ये मेरे ही तरह तो ये भी एक सामान्य अ, जीवन जी रहे हैं, ना ज़्यादा पैसे वाले हैं, ना ज़्यादा मतलब किसी भी तरीके से मेरे मुझसे विशेष नहीं थे।
सारा कुछ वही था। लेकिन फिर भी इन्होंने चुनाव किया था एक करुणापूर्ण जीवन का, सही जीवन का, जिससे उनके जीवन में तो प्रेम था ही था, शांति थी ही थी। पशुओं के ऊपर जो क्रूरता हो रही थी उनके चुनाव की वजह से उन्होंने उसको मतलब अ, इस पे लगाम लगाया। तो मुझे भी प्रेरणा मिली और फिर मैंने तुरंत एक वो मोमेंट था जब मैंने बोला कि अ, बस अब उम, बहुत हो गया, अब मैं भी यहीं पे रुकता हूँ। तो वो एक मोमेंट था और तब के बाद से फिर दिसंबर 2021 के बाद से फिर कभी मैंने दूध या कोई भी पशु पदार्थ का उपयोग नहीं किया। दिसंबर 2021 से। जी। जी। बड़ा अच्छा लगा रितेश जी समझ कर कि जो व्यक्ति मांस अभी फ़िलहाल कुछ साल पहले से खा रहा था, वो एक साथ ही वीगन बन गया। ये बहुत बड़ी बात है और इतनी सारी चीज़ों को बोध के साथ मतलब उस चीज़ को तोड़ना, उस भ्रम को तोड़ना और आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं-कहीं कंपैशन कुछ ज़्यादा ही अंदर प्रकट हो गया होगा, तो ऐसे हुआ। तो लोग जैसे बोलते हैं कि हमारे आस-पास कि अरे! तुम तो बचपन से मांस नहीं खाए हो, करोड़ेस को बोलते हैं, तुम बचपन से मांस नहीं खाए हो, तुम क्या जानोगे इसका हाल? कभी मांस खा के देखो कैसा लगता है, तुमसे छूटे नहीं छूटेगा। तो उदाहरण तो आप ही हैं। आप जैसे लोग, आप जैसे वीगन्स इसीलिए तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, कि जी, जो जी। व्यक्ति मांस खाता था, हर तरह का मांस, आज आलम ये है कि वो पशु पदार्थ इवन दूध, शहद भी नहीं लेता है। जी। प्रेरणा तो है, अगर आदमी छोड़ना चाहे, तो बस एक चुनाव की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है और ना छोड़ना चाहे तो कई बहाने हैं। जी, जी, बिल्कुल सही बात है रमेश जी। ये पॉडकास्ट तो इसीलिए है कि जो मांसाहारी मुझ पे उँगली करते हैं कि तू तो बचपन से शाकाहारी हो। मैंने कहा जी, भैया ठीक है, 1 करोड़िस बचपन शाकाहारी है, जो इतने बड़े मांसाहारी भक्षी रहे हैं, उनसे जाकर मिलो भैया और तुमको दिक्कत है तो पॉडकास्ट पे आ जाओ, देख लो रितेश सिंह धरतीपुत्र का पॉडकास्ट। जी। रातों रात छोड़ने वाले व्यक्ति कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है, तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते हो? जी, 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 जी। और बिल्कुल ये सही बहुत बड़ी बात जी, बिल्कुल सही मतलब अ, आचार्य जी की बात मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि असल में ना हमारे आम जीवन में हम सही उदाहरणों से काफ़ी दूर मतलब निकल चुके हैं। हमारे आस-पास का माहौल, परिवार का माहौल ऐसा है कि हमें सही उदाहरण ही देखने को नहीं मिलते हैं, कि भाई जो हमें प्रेरित कर सकें और हमारे भ्रम को तोड़ सकें कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। उदाहरण है भी तो वो जानबूझ के हमने अपनी ज़िंदगी से उसको दूर कर दिए हैं कि वही वाली बात कि ना रहेगा बाँस, ना बाजेगी बाँसुरी। कि भाई रितेश रितेश जी इसी इसी क्रम में आप एक काम करिएगा, जो आप बातें बोल रहे हैं, इसमें इसको एक्सटेंड कर दीजिए और ये भी बता दीजिए कि अद्वैत फाउंडेशन से और आचार्य प्रशांत की संस्था से और क्या-क्या लर्निंग्स हैं, इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसको भी जोड़ दीजिए। जी, जी, जी ज़रूर, ज़रूर तो करुणेश जी बात कुछ ऐसी है कि अ, पूरे अध्यात्म का और आचार्य जी का सब की शिक्षाओं का जो मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ, ये तो पूरा अनंत सागर है। अ, जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि प्रेम, प्रेम मात्र ऐसी चीज़ है कि अ, वो सारी समस्याओं का समाधान है, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक, सामाजिक अ, देश के स्तर पे हो, विश्व के स्तर पे हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो। अ, अल्टीमेटली हमें ये देखना होता है कि मतलब ये सारी चीज़ है किसके लिए? हम जो भी समस्या बोलते हैं वो समस्याएँ तो काफ़ी होती हैं देखिए, लेकिन हम बात किन चीज़ों की करते हैं, जिन्हें हम समस्या मानते हैं, जिन्हें मनुष्य समस्या मानता है। जी, जी। जी, जी, जी। तो एक मनुष्य के अंदर एक मतलब बेचैनी बेचैनी है, अशांति है जो वो हर जगह पे वो ढूँढता फिरता है। शायद मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डीप बताने इससे शुरुआत कर दिया मैंने।
ऐसे समझ लीजिए करुणेश जी कि अगर आप नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इतना देख लीजिए कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अशांत कर रही हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर वो आपको साफ दिख जाएगा कि अ, भारत को कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक बोला जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स जो होते हैं, वो भारत में आते हैं लोगों को। तो कोई वजह तो होगी इसके पीछे। तो वो यही वजह है करुणेश जी कि अ, एक जो लोगों के बीच में प्रेमपूर्ण संबंध है ना, वो अ, दिखाई नहीं देते हैं। लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं संबंधों में प्रेम है हमारे। तो करुणेश जी आचार्य जो मैंने सीखा है और उनके साथ काम करके, संस्था के साथ काम करके जो सीखा है, वो मतलब बहुत ही अमूल्य है। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं एक्चुअली हमें थोड़ी समझनी पड़ेंगी कि अ, दूर से बैठ कर के आचार्य जी की वीडियोज़ देख कर के और पुस्तकें पढ़ कर के कुछ चीज़ें समझना, जानना और सीधे मिशन में ही उतर कर के आचार्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना और मिशन में सहयोग करना वो अ, थोड़े और आगे की चीज़ है। तो जी, मुझे अ, भाग्य से दोनों ही अ, चीज़ें करने को मिली। पहले आचार्य जी से अ, दूर-दूर से सीखा भी, पुस्तकों के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से और फिर जब प्रेम ज़्यादा बढ़ा आचार्य जी के प्रति और मिशन के प्रति तो फिर सीधे सीधे मिशन में ही उतर गया आचार्य जी के सानिध्य में इसमें सहयोग करने के लिए। तो वहाँ से जो चीज़ें सीखने को मिली वो ऐसी रही हैं कि सबसे पहली बात आचार्य जी जो सिखाते हैं और संस्था में जो एक माहौल था कि भाई कमज़ोरी मत दिखाओ, कमज़ोरी मत दिखाओ। अगर तुम कमज़ोर रहना चाहोगे तो तुम्हारे पास 100 बहाने होंगे जिसकी वज़ह से तुम बोल सकते हो कि मैं इस वज़ह से कमज़ोर हूँ, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो। अगर आप कमज़ोर हैं तो वो आपका चुनाव है। इसमें थोड़ा बहुत संयोग हो सकता है शुरुआत में, लेकिन अगर ये चीज़ लगातार होती जा रही है आपके साथ में, तो ये पूरा-पूरा आपका चुनाव है और पूरी तरीके से इसके लिए ज़िम्मेदार आप हैं। तो जब ये चीज़ हम समझ जाते हैं, तो फिर ज़िम्मेदारी पूरी-पूरी हमारी हो जाती है कि अब अगर बेहतर भी करना है, बदलाव भी लेके आना है जीवन में, तो हमें ही लेके आना है, कहीं से कोई चमत्कार या बाहर से कहीं मदद नहीं आनी। तो जब सारी ज़िम्मेदारी हम स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, तो फिर अ, कहीं आगे-पीछे हटने का, बहाने बनाने का कहीं कोई मौका नहीं रहता है। तो ये एक बहुत प्रीशियस चीज़ वहाँ से सीखने को मिली और काफ़ी चीज़ें मतलब अ, प्रेम, करुणा अ, सहनशीलता सही अ, जैसे आचार्य जी गीता में बताते हैं कि अ, तितिक तितिक्षस्व मतलब तितिक्षस्व और युद्धस्व मतलब सहो, सही युद्ध में सहो। हुँ, सही युद्ध करोगे आप तो अ, जो प्रकृति है, आपके अंदर की जो वृत्तियाँ हैं, वो बहुत विरोध करेंगी आपका। क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा करुणेश जी कि हमारी जो वृत्तियाँ होती हैं, हमारा जो मन होता है और हमारी जो चेतना होती है, ये 2 अलग एंटिटीज़ हैं। मतलब इन दोनों का अस्तित्व अलग है। कभी ये आपने महसूस किया होगा, बाकी लोगों ने भी किया होगा कि अ, शरीर कुछ और बोल रहा होता है लेकिन करना ज़रूरी कुछ और होता है। ऐसा मान लीजिए कि शरीर बोल रहा होता है कि मुझे सोना है, लेकिन मान लीजिए अगर परीक्षा आपकी सर पे है, तो अभी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन मन कह रहा है कि नहीं थोड़ा आलस कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा ऐसा करके। तो अपने विरुद्ध जाना पड़ता है, अपने मन के विरुद्ध। तो वो जी, चीज़ दिख जाती है, वो चीज़ हमें साफ-साफ दिख जाती है और हम कर भी लेते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर पाने का लालच और असफल हो जाने का डर वहाँ पे रहता है। असल में ये भी एक चीज़ होती है करुणेश जी कि अ, प्रेम से हम इतने खाली इसलिए हैं ना कि हम चल रहे हैं केवल 2 ही चीज़ों पे, एक है लालच, दूसरा है डर। अगर हमें लालच ना दिखाया जाए और डराया ना जाए तो हम
पैसे से मस्त नहीं होने वाले हैं, ऐसा हो गया है। हम पढ़ भी रहे होते हैं, हम काम भी कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ डर होता है, कुछ न कुछ लालच होता है। हम संबंध संबंध भी निभा रहे होते हैं आपस में, तो उसके पीछे भी छुपा हुआ या सीधे-सीधे दिख रहा होता है, कोई न कोई डर या लालच होता है। तो हमने प्रेम तो सीखा ही नहीं ना, मतलब लोग इसी को प्रेम का नाम दे देते हैं और क्योंकि पता नहीं है कि प्रेम क्या चीज़ है, तो फिर जो चीज़ सामने दिखती है, जो हम कर रहे होते हैं, उसी को प्रेम का नाम दे देते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि आचार्य जी की शिक्षाओं से और संस्था में काम करके पुनर्जन्म हुआ है। हुँ, होता है, तो ये होता है पुनर्जन्म कि भाई इसी जन्म में तुम व्यक्ति ही दूसरे हो गए। बिल्कुल। तो सिर्फ़ रितेश जी पहचान ना पाओ कि वो कौन था। जी, जी। रितेश जी जितनी लर्निंग्स आप वहाँ से लिए हैं संस्था से और जी, बहुत सारे आपकी टीम रही वहाँ पे, बहुत सारे लोगों से आज भी आप जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो कहीं न कहीं जो लर्निंग्स है, वहाँ से हटने के बाद भी आपको वहाँ से मिल ही जाती है क्योंकि संस्था में बहुत सारे लोग आपके मित्र भी हैं वहाँ के। तो जी। वर्तमान में क्या कर रहे हैं विशेष तौर पे ज़रा उसके बारे में बता दीजिए? जी गणेश जी वर्तमान में जैसे कि अ, अब जब से समझ थोड़ी पैदा हुई है, थोड़ी जागृति आई है जीवन में, थोड़ा चीज़ों को जानने लगा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ तो यही रहती है कि जो निर्णय लूँ थोड़ी मतलब थोड़े बोझ से लूँ, थोड़ी समझ से लूँ। तो अ, अभी तो यही है कि अ, शाकाहार शुद्ध शाकाहार जिसको हम वेगनिज़्म कहते हैं, उसको लोगों के बीच में अ, लाने का, उनके लिए व्यावहारिक बनाने का अ, प्रयत्न कर रहा हूँ। तो एक वो चीज़ कर रहा हूँ और बाकी जैसा हमारी बात हुई कि मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, तो अ, वो चीज़ उसके माध्यम से लोगों से जुड़े रहने का, समाज में जागृति लाने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। समय मिलता है तो मतलब बहुत सारे काम करता रहता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ जिससे कि समाज में बेहतरी आ पाए, चाहे वो पशुओं के लिए हो, चाहे वो मतलब जैसे आचार्य जी ने काफ़ी ब्रॉडली वो काम करते हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए पशुओं के लिए, समाज में अंधविश्वास, कुरीतियाँ हटाने के लिए। तो अ, उन्हीं से जो समझ मिली है, मैं भी मतलब अपने तल पे जितना ये कर सकता हूँ आचार्य जी की शिक्षाओं के माध्यम से और से मैं प्रयास जी। जी, जी, तो जब हम लोगों ने इतना सारा बात कर लिया इस पॉडकास्ट के दौरान हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रकृति से संबंधित पशु क्रूरता जो उनके जीवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके विषय में हम लोग ज़्यादा मतलब केंद्रीय चीज़ वहीं पर आकर रुक जाती है। जी, जी, एक एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एक भय और एक हमारे पास लालच, 2 वजहों से हम जीवन में फँसते रहते हैं और निर्णय हम गलत कर देते हैं। केंद्रीय बात इसमें वो भी रही और एक और बात होती है क्रूरता। हम देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं क्रूरता से उभरने के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं और जिसके अंदर करुणा पैदा होता है, वो तुरंत क्रूरता को छोड़ देता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुतायत देखने में आता है कि ये हिंसा कौन-सी चीज़ है? आखिर लोगों में कैसे पैदा हो जाती है? मतलब मेजॉरिटी देखा जाए तो हिंसात्मक ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो करुणा दिख पाती है उनकी। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो क्रूरता ही दिखाई देती है क्योंकि जगह-जगह जानवर कट रहे हैं, लोग खा रहे हैं। अंदर जी, से जी, भले कुछ जागृति ना हो, ये हम तो नहीं कह सकते क्या है, लेकिन वही हम लोग जानना चाहते हैं कि ये क्रूरता, ये हिंसा कहाँ से उठती है और लोगों की जो करुणा है, उस पर स्वार्थ लोलुपता कैसे हावी हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि जब रोज़ करोड़ों जानवरों की बलि मतलब उनको मार दिया जाता है, कत्लेआम किया जा रहा है, सिर्फ़ लोगों को ज़बान का स्वाद मिलता रहे और उनको चमड़ा मिले और भी चीज़ें मिले, मेडिसिन्स मिलें। तो क्या ये जो मासूम जीव हैं, निर्दोष पशु-पक्षी हैं, इनका दर्द इंसानों को कब दिखाई देगा? इसके बारे में जी। थोड़ा बताएँ?
हिंसा क्या होती है? मुख्य चीज़ हिंसा क्या होती है? कैसे पैदा होती जी। अ, सबसे अगर हम मूल बात करें ऋषि तो हमारे होने में ही हिंसा है। मतलब है? जो है हमारे मतलब चूँकि इंसान जो है अपने आप को ज़्यादातर शरीर ही मानता है, तो हिंसा करता है। शरीर को होता है, शरीर का एक ही मकसद होता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जीवित रहें और अपने जाने से पहले अपना जो एक वंश है, वो छोड़ के जाएँ अपने पीछे। यानी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन ये 2 चीज़ें व्यक्ति करता है। अब इसमें और ये काफ़ी मतलब आपने भी देखा होगा कि बाकी पशु भी होते हैं जितने भी तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रजाति को मारने में अगर वो मार सकते हैं तो उनकी प्रकृति वैसी है तो गुरेज़ नहीं करते हैं। दूसरे का मतलब नुकसान होता हो तो हो बट वो अपना दूसरे के नुकसान की भी शर्त पे वो बढ़ाने को तैयार होते हैं। तो अ, जबकि इंसान अपने आप को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बोलता है, तो होना तो ये चाहिए था कि इस तल से वो ऊपर उठ पाता। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से आगे वो ये भी देख पाता कि नहीं ठीक है, मतलब हमें जीना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, बढ़िया बात है। चलो मान लिया वंश भी बढ़ाना है, लेकिन किस किस मूल्य पे? आप अपना भला दूसरे का नुकसान करके तो नहीं कर सकते ना। तो हमें ये बात समझनी होगी। तो हम क्या करते हैं करुणेश जी कि अ, ये आज के समय में हमने देखा है चाहे सिर्फ़ शारीरिक हिंसा ही नहीं कि किसी को मार दिया, खा लिया जो भी। हम रोज़मर्रा के भी जीवन में हम देख पाते हैं कि किसी का बुरा होता हो तो हो, हमारा हमारा स्वार्थ तो सिद्ध हो रहा है ना, तो हम उससे करने से गुरेज़ नहीं करते। यहाँ तक कि अ, अब ये जो उम, ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी। अब हर कोई अपने बीवी बच्चों को लेकर के अलग रह रहा है। अगर परिवार में 4 भाई हैं तो 4 मकान बनेंगे, 4 चूल्हे जलेंगे, सारा जबकि वो एक ही माँ-बाप की संतान है। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब व्यक्ति के पास बुद्धि है शिक्षा है, तो वो क्या प्रयोग कर रहा है बुद्धि का और शिक्षा का। वो अलग होने के लिए, शोषण करने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए ये वो प्रयोग कर रहा है। तो जब वो अपने ही लोगों के साथ में सही संबंध नहीं बिठा पा रहा है, अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा हुआ है, तो फिर पशु तो बहुत दूर की इकाई हो गई ना उनके लिए फिर तो। तो वो वहाँ से उपजता है, वो कोई एक चीज़ नहीं है कि अ, हम इंसानों के साथ कुछ अलग व्यवहार करेंगे और पशुओं के साथ कुछ अलग व्यवहार करेंगे। वो हमारी पूरी मूल हस्ती है कि हम अंदर से जैसे होंगे वो हमारे अंदर से वो सबके लिए वैसा ही निकलेगा। वो बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, पशुओं के लिए भी और हमारे तरफ जो पूरी प्रकृति फैली हुई है उसके लिए भी। अगर आप अंदर से बिल्कुल प्रेम विहीन हैं और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तो आप हर प्रकार से आपको लगेगा कि नहीं मैं तो अपने बच्चों का भला चाहता हूँ अपने परिवार का भला चाहता हूँ तो क्या हो गया? मैंने अगर जानवर मार के खा लिया, मैंने अगर जंगल काट दिए मैंने अगर दूसरों से पैसे ठग लिए, तो क्या हो गया? मैं अब लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि अपने परिवार से ऐसा व्यवहार करूँगा। लेकिन आप अलग-अलग व्यवहार करते हैं, आपको लगता है कि आप अलग-अलग कर रहे हैं, लेकिन मूल में वही हिंसा ही बैठी हुई है। आप अपने बच्चे के साथ अलग प्रकार से व्यवहार करेंगे, वो भी हिंसा होगी, पत्नी के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हैं, वो भी हिंसा होगी। क्योंकि सबके साथ आपके संबंध थोड़े-से अलग-अलग हैं, तो आपका व्यवहार भी थोड़ा-सा अलग-अलग होता है। पर वो व्यवहार मूल रूप से हिंसात्मक ही होता है। आपको लग रहा होता है कि आप अलग कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ है ना जो बोली जाती है कि भाई आपके पास अ, जो होता है वही बँटता है। आप चाह के भी कुछ और नहीं दे पाओगे। आपके पास अगर दुःख है, हिंसा है अज्ञान है, तो आप चाह के भी प्रेम नहीं दे पाओगे आप क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। तो वैसी-सी बात है। तो हम केवल जानवरों का ही मतलब शोषण नहीं कर रहे, उनकी ही हत्या नहीं कर रहे। हम
मतलब अगर आप जानवर के प्रति हिंसक हैं, प्रकृति के प्रति हिंसक हैं, तो आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, सबके प्रति हिंसक होंगे। आपने देखा होगा कि अ, एक कैसे महिलाओं के ऊपर इतना दबाव बना के रखा जाता है, उनको खुल के जीने नहीं दिया जाता है, अपना निर्णय थोपे जाते हैं, उनको पर्दे में रखा जाता है, उनको बाहर निकल कर के अपनी पहचान बनाने की आज़ादी नहीं है। वो जानी जाती हैं अपने बच्चों के नाम से कि ये फलाने की माँ है या फलाने की पत्नी है, ऐसे-ऐसे करके। अब उनका समाज में व्यक्तिगत अस्तित्व कुछ नहीं है। तो काफ़ी दुःख होता है ये सब देख के और चाहे वो बच्चा हो अ, उसके ऊपर चीज़ें थोप दी जाती हैं उसको पहली बात वो पैदा किया जाता है, उसमें भी उसका कोई चुनाव नहीं। उसके माँ-बाप के ऊपर दबाव डाला गया या वो अज्ञान में या वासना में पैदा वो बस बच्चा पैदा हो गया। अब वो बच्चा पैदा हो गया, अब उसे बहुत कुछ अब सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है उसे मतलब भोजन चाहिए, उसे हवा चाहिए, पानी चाहिए, उसे अब वो पैदा हो गया है, अलग एंटिटी तो उसके रहने के लिए घर चाहिए, शिक्षा चाहिए और अब आप जैसे उसकी परवरिश करेंगे, अगर आपने उसको अपने ही जैसा बना दिया अज्ञानी, तो वो फिर उसके समय में और शायद तथाकथित टेक्नोलॉज़ीज़ और बढ़ेंगी। तो अ, अच्छा टेक्नोलॉज़ीज़ का अगर हम बात करें थोड़ी-सी तो अ, जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉज़ीज़ बढ़ रही हैं और चूँकि आदमी प्रेम विहीन है, तो वो टेक्नोलॉज़ीज़ का उपयोग विध्वंस करने के लिए कर रहा है। अ, वो जंगल काट दे रहा है और एफिशिएंसी के साथ। पहले तो कुल्हाड़ी हुआ करती थी या कोई छोटी-सी आरी हुआ करती थी, उसी से व्यक्ति काटता था अगर काटना भी चाहता था तो। तो बहुत ज़्यादा बहुत थोड़ी मात्रा में वो हिंसा कर पाता था। लेकिन अब मशीनें आ गई हैं कि आपकी काटने की इच्छा हुई, आपकी ज़रूरत है, आपने मशीनें लगा दी, धड़ाधड़ 1 घंटे के अंदर आप पूरा जंगल साफ कर सकते हैं। और वैसे ही ठीक जो स्लॉटर हाउसेज़ हैं, पहले कम जानवर कटा करते थे, हिंसक तो लोग तब भी थे, अज्ञानी तब भी थे, हिंसक तब भी थे, प्रेम विहीन तब भी थे। लेकिन जितना अज्ञान उनके अंदर भरा हुआ था, उस अज्ञान को बाहर इम्प्लीमेंट में लाने के लिए उतना वो माहौल, वो सपोर्ट सिस्टम, वो टेक्नोलॉजीज़ उतनी नहीं थी ना, तो वो उतना वो विध्वंस कर नहीं पाते थे। तो अब ये हो गया कि अंदर हिंसा भी है और बाहर पूरा-पूरा सपोर्ट भी है उसको कि भाई आप अच्छा हिंसा करना चाहते हो आप विध्वंस करना चाहते हो, लो पूरा सपोर्ट सिस्टम, पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा मशीन सब उपलब्ध है आपको। तो अब स्लॉटर हाउसेज़ में लाखों जो हम अभी हमने शुरू में बात करी कि लाखों जानवर रोज़ मारे जा रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजीज़ ना होती तो पॉसिबल नहीं था कि इतने जानवर रोज़ मार दिए जाएँ। तो ये टेक्नोलॉजी विज्ञान का तो मान लीजिए ठीक है, जो भी है एक माध्यम है। जैसे हम लोग की बातें भी हो रही तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। जी, तो बात वही है जो आप बता रहे हैं, केंद्रीय चीज़ जो जहाँ से आ रही है, उसी पर काम करने की आवश्यकता है। जी, जी, बिल्कुल। जो बाहर की चीज़ें तब बेहतर हो पाएँगी। हम बाहर-बाहर चीज़ें बदलना चाहते हैं और अंदर का जो अंदर से हम जैसे हैं उसको वैसे ही बचाए रखना चाहते हैं। तो फिर जो भी चीज़ अब बाहर कोई भी चीज़ होगी आप उसका गलत इस्तेमाल कर ही लेंगे। कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ वो बनाई गई हो अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन आप उससे नुकसान ही करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं कि ये जो क्रूरता हो रही है, बहुतायत मात्रा में, जी, इसके लिए अब देखिए हम लोग के अंदर एक पीड़ा तो है, उसी पीड़ा उसी पीड़ा से परेशान होकर के हम लोगों ने एक अभियान निकाला कि जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, जो बच्चे शुरू में ही क्रूरता सीख रहे हैं, मांसाहार करना सीख रहे हैं, उनको वहीं पर क्यों ना रोक दिया जाए। तो उसी सिलसिले में और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमने एक लक्ष्य बनाया है कि प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय में शाकाहार और पर्यावरण मिशन। जी, जी। तो हम मेरी संस्था जो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है 1 डेढ़ महीने पहले, तो उसमें हमने यही सोचा था कि परमिशन लेने में मुझे कहीं दिक्कत ना आए और पूरे भारतवर्ष का जो कार्यक्षेत्र है मैंने उसमें डीड में लिख दिया है। भारत के सभी जगहों में, सभी राज्यों में, सभी जिला में बिना किसी दिक्कत के मैं वहाँ आ जा सकता हूँ और सेमिनार ले सकता हूँ। जी, जी। संख्या तो बहुत बड़ी है, करीब 142-43 करोड़ लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए टीम चाहिए
तो लेकिन एक चिंगारी तो है जो यहाँ से चकिया चंदौली से शुरू कर दिए हैं। मैं जी, मानता हूँ कि जब आज से 40-45 साल बाद जो ये टीम बढ़ती रहेगी, तो मैं मान सकता हूँ कि 50 सालों में लगभग सारे स्कूल हम लोग कवर कर देंगे, 40 सालों में। क्योंकि जी, टीम बढ़ जाएगी, लोग बढ़ जाएँगे और लोग अपने हिसाब से अवेयर होके काम करेंगे। तो जी, चाहे जी, कोई करे, काम तो वही करना है, चाहे हम करें, चाहे कोई और करे, चाहे टीम मिलकर करे। बस ये है कि वो लक्ष्य हमें प्राप्त कर लेना है। और ये ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं कि 10-5 सालों में खत्म ही हो जाएगी, ये एक लगातार लड़ने वाली क्रिया है। जैसे बिल्कुल। स्वतंत्रता हमें कई दशकों की लड़ाई के बाद मिली, और जी, वैसे भी आज हम कई तरह से गुलाम हैं, उसकी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। पूर्व में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, बहुत सारी कुप्रथाएँ दूर हुई, आज भी कुछ कुप्रथाएँ हैं, बहुत कुप्रथाएँ हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास हो रहा है और लगातार होता रहेगा। तो बस आपके साथ बस एक प्रश्न और बचा है, मैं चाहता हूँ कि उसी में आप सब कुछ समेकन कर दें, लोगों जी, को जी, बता दें। तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि ये जो भयंकर क्रूरताएँ हो रही हैं, इसका अंत कैसे होगा? और कभी ये भी हमें देखना है कि क्या वह समय कब तक आएगा कि ये जो निर्दोष पशु-पक्षी हैं, इन पर ये बर्बरता, क्रूरता खत्म हो जाए, वो समय कब आएगा? और आने वाले 1 दशक में यानी 10 सालों में वेगनिज़्म को, शुद्ध शाकाहार को आप कहाँ तक देखते हैं? इस प्रश्न के साथ इस पॉडकास्ट का अंत कर दीजिए। जी। जी, गणेश जी, बात करने के लिए तो काफ़ी है मतलब अ, अगर और देखिए बात भी मतलब एक सीमित प्रभाव छोड़ती है। अंत में आपकी जागरूकता, आपका प्रेम और आपकी नीयत ही सब कुछ फिर उससे डिसाइड होता है कि बदलाव कितना आ पाएगा। जी, अगर हमारी आज इस विषय पे बात हो पा रही है, आज ये मुद्दा अगर उठ भी पाया है, तो कहीं न कहीं हमारा ये चुनाव रहा है कि हमें मतलब एक बेहतर समाज देखना है। हम चाहे रहें ना रहें हमारी ज़िंदगी जितनी भी बची हो अ, क्योंकि आज अगर थोड़ा भी कुछ बेहतर हो पा रहा है, तो वो हमसे पहले जो लोग हुए हैं, उनके प्रयासों की वजह से आज कुछ अच्छा होते हुए हम अपने आँखों के सामने देख पा रहे हैं। तो आज हमारा ये कर्तव्य है कि ज़िंदगी है, कुछ बेहतर करके जाएँ, जिससे कि समाज और देश, दुनिया, विश्व और बेहतर हो पाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक रवीन्द्रनाथ जी का कुछ ऐसी पंक्तियाँ ऐसी हैं कि अ, जो पेड़ ये समझ के लगाता है कि वो उसकी छाँव में नहीं बैठ पाएगा, तो उसे उसके जीवन का उद्देश्य मिल चुका है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इन पंक्तियों ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया था। तो शायद हम जो बदलाव देखना चाहते हैं समाज में, वो देखने के लिए शायद ना रहें या फिर लेकिन एक कहीं न कहीं उम्मीद तो बनती ही है कि अ, अभी जो स्थिति है उससे कुछ बेहतर होते हुए अगर देख पाएँ अपनी आँखों के सामने तो थोड़ा संतोष होगा। लेकिन ना भी हो अगर तो कोई विकल्प नहीं है, करें क्या? मतलब आग लगी हुई है तो अब बुझाएँ ना तो करें क्या? पानी तो डालते ही रहेंगे, पानी डालते-डालते विदा हो लेंगे दुनिया से, उससे जी, ज़्यादा कर नहीं सकते। तो देखिए, यही है कि बदलाव तो हुआ ही है। अब जैसे कि आप भी सेमिनार म लेते रहे हैं ले रहे हैं, सब मिलके प्रयास कर ही रहे हैं। तो काफ़ी मैंने वीडियोज़ देखे, काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी बच्चे थे मतलब ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने करुणा दिखाई, प्रेम दिखाया, उन्होंने संकल्प लिया कि अब वो मांस नहीं खाएँगे और काफ़ी शिक्षकों ने भी ये प्रण लिया। तो काफ़ी आनंद हुआ ये देख कर के, काफ़ी अच्छा लगा कि अ, प्रभाव तो पड़ रहा है। एक्चुअली बात यही है ना कि अ, प्रयास करते रहना है करुणेश जी और कोई विकल्प नहीं है इसका। क्योंकि बिल्कुल। जो विध्वंसकारी ताकतें हैं ना, असल में मूल तो सब हमारे ही भीतर है। सृजन भी हमारे ही भीतर से उठता है, विध्वंस भी हमारे ही भीतर से उठता है। और बाहर जो चीज़ें समाज में दिखाई दे रही हैं या परिवार में दिखाई दे रही हैं, देश-विदेश में दिखाई दे रही हैं, वो हमारा ही प्रतीक है। हम मिलते हैं तो परिवार बनता है, हम फिर परिवार से समाज बनता है, फिर गाँव, ज़िला, राज्य, देश, विश्व ऐसे। यानी एक व्यक्ति से ही ये पूरा अस्तित्व है। एक व्यक्ति अगर बदल जाता है तो उसके बदलने से
सब कुछ बदल सकता है। तो अ, काफ़ी क्रूरता है करुणेश जी पशुओं के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। वो बेज़ुबान मतलब पहले तो ऐसा था कि वो प्राकृतिक रूप से जो पशु-पक्षी हुआ करते थे, ठीक है, मनुष्य के अंदर स्वावलुप्तता उठी, उन्होंने उनको पकड़ा, मारा, खाया, जो भी। एक हिंसा तो हिंसा होती है, लेकिन वो एक सीमा में होती थी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अ, जब जानकारी कम होती है व्यक्ति के पास, तो उसके अंदर की जो हैवानियत होती है, वो उतना अपना पूरा रूप ले नहीं पाती है। लेकिन अगर जब उसकी हैवानियत के साथ जानकारी जुड़ जाती है ना सारी चीज़ों की, तो फिर वो बहुत विध्वंस करता है। तो अभी तो ऐसा हो गया है कि अ, मशीनें बन गई हैं और जानवरों को, पशु-पक्षियों को कृत्रिम रूप से पैदा किया जा रहा है। पूरा वो फ़ार्म्स ही डेवलप कर दिए गए हैं, चाहे वो ना पोल्ट्री फ़ार्म्स हों, जहाँ मतलब जानवरों को ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है। मुर्गे हो गए, गाय, भैंसे सारा दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए, चमड़े के लिए, जितना भी पशु पदार्थ हम उपयोग करते हैं, वहाँ पे उसके लिए उनको ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है। सोचिए कि अगर ये चीज़ हमारे साथ होने लगे, मनुष्यों के साथ होने लगे, तो फिर मतलब फिर तुरंत विद्रोह हो जाएगा सारा कुछ। हम तो मतलब छोटी-मोटी चीज़ों के लिए भी धरना प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन वहाँ जानवर एकदम बहुत बहुत मर रहे हैं और इस मतलब पूरा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, सारा कुछ। लेकिन अब वही बात आ जाती है नियत की। पहली बात तो हमारे घर में, परिवार में पहले तो हिंसा होती है और जब हिंसा होती है घर परिवार फिर इसकी बात को अपने स्वार्थ पे चोट पड़ेगी, सारा कुछ बदलना पड़ेगा। तो पहली बात तो वहाँ से ही सारा कुछ भ्रष्ट हो जाता है। फिर कहीं से उड़ती-उड़ती कोई चीज़ कोई आ जाती है जागरूकता की, फिर बच्चा हो या जिसके भी कानों में बात पड़ी, कुछ जानने का, समझने का प्रयास करता है। फिर वो तो जानने के लिए मतलब बहुत कुछ है करुणेश जी, अगर कोई चाहे। हमने आपने भी तो जाना ही, हम आप भी इसी समाज से आ रहे हैं, या जितने भी लोग हुए हैं इसी समाज से आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें संयोगवश और प्रयास करके सही संगति मिली उन्हें, तो उन्होंने इतना बदलाव लाया और हम बहुत अब दुःख होता है ये कहते हुए कि एहसान फरामोश लोग हैं। मतलब जिन लोगों ने प्रकृति ने हमें जन्म दिया, इतना सारा कुछ निर्वहन के लिए सारा कुछ दिया, शाकाहारी भोजन इतना कुछ उपलब्ध है हमारे लिए। हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी जीव को मारने का। और अब जब भी हम बात करते हैं शाकाहार की, तो कुतर्क खाने लगते हैं दुनिया भर के कि पौधों में जान होती है और भी तमाम तरह की मतलब बहुत गंदी और बददिमाग दलीलें। तो भाई आप अच्छी सही बात कह रहे हो, लेकिन आप ये तो देखो ना कि आपकी नीयत क्या है? क्या आप वो दलील दे कर के आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई पौधों को बचाया जाए, बाकी जीवों को बचाया जाए? या आप वो दलील इसलिए दे रहे हो कि आप वो जो क्रूर कार्य कर रहे हो, पशुओं को मार रहे हो, उनके ऊपर बर्बरता कर रहे हो, वो जारी रख सको? आप एक क्रूरता को जस्टिफाई करके दूसरी क्रूरता को आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। तो ये तो गलत बात है ना। पर एक हाँ, हमारे हो जैसा कि हमारी शुरू में ही बात हुई थी कि हमारे होने में ही हिंसा है। तो कुछ से हिंसा तो चाहे अनचाहे होगी ही होगी। आप पैदा हुए हैं तो साँस लेंगे, आपके साँस के साथ वो बैक्टीरियाज़ आपके अंदर जाएँगे ही जाएँगे। या तो आप फिर साँस लेना छोड़ दें, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें आप। वो नहीं कर सकते आप। तो ज़िंदा तो रहेंगे ही। आप साँस ले रहे हैं, आप कहीं पे बैठ रहे हैं, कोई चींटी है, कोई कीड़ा है, आप अ, अनजाने में वो दब गया। फिर भी मैं इतना कॉन्शियस हो गया हूँ कि कहीं कोई मक्खी पानी में गिरी है, कोई चींटी है, मुझे दिख गया तो मैं उसको बचा लेता हूँ मैं। तो अ, लेकिन अब इसका वो मजबूरी है, शरीर हो गया। हमारी आँतों में कितने ही बैक्टीरियाज़ होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो कि खाना पचाते हैं, बाकी और चीज़ें। हम नहीं कर सकते, वो नहीं रोक सकते। पैदा हुए हैं तो वो सारी चीज़ें होंगी। आप भोजन खाते हैं तो खेती करने में भी चाहे अनचाहे में भी हिंसा हो जाती है। पौधों को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है। खेत आपने खेत जोत रहे हैं तो उसमें भी कुछ कीड़े अनचाहे रूप से मरते हैं। लेकिन
इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अंधाधुंध पेड़ काटेंगे या फिर आप जानवर मारेंगे। भाई आपके होने में ही हिंसा है, तो भाई जितनी हिंसा पहले से ही इतनी हिंसा हो रही है आपके जीने के लिए, तो भाई आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कितना उसको कम से कम पे रोक दूँ। आप उससे आगे बढ़ के कर रहे हो फिर तो आप मतलब ये बहुत गलत काम कर रहे हो ना। धीरे-धीरे कुछ हिंसा तो होती ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना सजग होते जाएँगे, हाँ, उसको आप और कम करते जाएँगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अ, हिंसा एक आचार्य जी की बात है कि हिंसा वहीं पे है जहाँ पे आपका चुनाव है। जहाँ पे आप बिल्कुल। चु जहाँ पे आप चुनाव कर ही नहीं सकते, वहाँ पे हिंसा नहीं है। जी, जी। जी, जी। तो बस वही है कि अब एक बेसिक जो हिंसा है वो तो रहेगी ही हमेशा जब तक आप हैं। लेकिन मैं अपील करूँगा सभी से, सभी देशवासियों से, सभी बंधुजनों से कि अ, जितनी कीमत आप अपने जान की करते हैं, अपने परिवारजनों की, अपने निकटतम जनों की, उतनी कद्र दूसरे पशु-पक्षियों की जान की करें, प्रकृति की सुव्यवस्था की करें। क्योंकि केवल उनकी जान की बात नहीं है, उनके भले की बात नहीं है, वो सीधे-सीधे रूप से आपके जीवन से जुड़ी हुई वो चीज़ें हैं। अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है उन पे क्रूरता होती है, वो मारे जाते हैं, तो अ, आपका ही जीवन नर्क बनेगा और परिणाम देखने को भी मिल रहा है। मतलब ये जो अभी चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़, भूस्खलन उत्तराखंड में ये जो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, भूकंप वगैरह की चीज़ें आ रही प्रकृति का अंधाधुंध दोहन हमें आवश्यक लेकिन फिर भी कंज़्यूमरिज़्म ने इतना हमें घेर रखा है, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अ, सब मिली-जुली देखें तो चाहे वो पूँजीवाद, बाज़ारवाद वो सब हमें भरमाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं कि और ये पूरी चीज़ें देखिए आप तो हिंसा से ही तो निकल रही है ना, अगर आप एक तथाकथित रूप से बड़ा प्रचलित है ये जो भी लोग बिज़नेस शुरू करने जाते हैं या कुछ भी कि भाई अगर तुम गंजे को कंघी बेच सकते हो तो भाई तब तुम एक सफल बिज़नेसमैन बन सकते हो। तो ये बात ही कितनी मतलब अ, हिंसात्मक है कि भाई गंजे को ज़रूरत नहीं है कंघी की और आप अगर उसको कंघी बेचना चाह रहे हैं आप तो ये कितने स्वार्थ की बात है। तो ये तो दिख जाता है सीधे-सीधे वो बात बहुत स्थूल होती है कि भाई गंजे को कंघी की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे उसको भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन हर व्यक्ति आज ऐसे ही जी रहा है। उसके साथ कोई ऐसा ही छल करता है, वो किसी और के साथ करता है। तो अगर आप दूसरों के साथ करेंगे, तो भाई वो चीज़ लौट के आपके पास आएगी ही आएगी क्योंकि आप भी इसी दुनिया में हैं। तो आप जो चीज़ अ, दे रहे हैं लोगों को, आप चाहे अपने परिवारजनों को, चाहे अपने जीवन जो आपने जीवन के मूल्य रखे हुए हैं अ, वही फिर आपको मिलेगा। और जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, आपके परिवार के साथ हो रही है, प्रकृति के साथ हो रही है, हर एक चीज़ के लिए ज़िम्मेदार आप हैं। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कि आपकी पिछली पीढ़ियाँ रही हों ज़िम्मेदार प्रकृति के ज़िम्मेदार सारी चीज़ें, इतिहास हो उसके लिए ज़िम्मेदार। लेकिन आपके जीवन की लगभग जो 70 90% कहना चाहूँगा, तो आपके ही चुनाव के ऊपर वो बिल्कुल निर्भर है कि आपकी जीवन में सही होगा कि गलत होगा, कुछ प्रेमपूर्ण होगा या विध्वंसात्मक होगा, वो पूरा आप देखना होगा वो आपके आज के चुनाव पे निर्भर करेगा। किसी ने भविष्य नहीं देखा है। हाँ, अतीत से कुछ हम सीख सकते हैं कि अतीत में जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ करी हैं, हमने जो गलतियाँ करी हैं, उसे हम ना दोहराएँ, उन्हें ठीक करें और आज हम जो गलतियाँ कर रहे हैं, उस पे गौर करें और उन्हें ठीक करें, चाहे वो व्यक्तिगत तल पे हो, पारिवारिक तल पे हो, सामाजिक, देश, विश्व, हर तल पे हो। इसका एक ही समाधान है कि हम सजग हो जाएँ। अपने प्रति प्रेमपूर्ण हो जाएँ, अपने हस्ती को जानें, समझें। केवल अपने आप को उतना ही ना देखें जितना कि अ,
हमें पीढ़ियों से बताया गया है, हमें हमारी संस्कृति ने बता दिया है, समाज ने बता दिया है। अपने आप को थोड़ा-सा अपनी नज़र से देखना सीखिए, थोड़ा जाँच कीजिए, परीक्षण कीजिए। जैसे कि आप पढ़ाई में भी, विज्ञान में भी लोग आज विज्ञान की भाषा बोलते हैं। विज्ञान को पढ़ना, बोलना, सुनना और उसकी प्रकृति देखना हर कोई पसंद करता है आज पूरे विश्व में। तो वहाँ पे बात प्रयोग की चलती है, वहाँ पे आप हवा-हवाई बातें, कल्पनाएँ कल्पनाएँ नहीं चला सकते। आप प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, फिर जो डेटा सामने आता है, उस पे आप फिर और उसको इम्प्रूव करते हैं। फिर आप अपने जीवन को इतना मतलब सीमित कैसे कर देते हैं कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन होता है या समाज होता है, जो कुछ भी होता है, आप सुनी-सुनाई बातों को लेकर के, अपनी कल्पनाओं को लेकर के, अपने सीमित अनुभवों को लेकर के ही आप निर्णय ले लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है। नहीं, थोड़ा परीक्षण कीजिए, थोड़ा-सा गहरे में जाइए, खुद से जानिए समझिए। जो पिछली चीज़ें हैं, उनके साथ समय बिताइए, उससे थोड़ा-सा कुछ जानने का प्रयास कीजिए। लेकिन आखिरकार आपकी अपनी समझ ही आपको आगे लेके जाएगी, आपके परिवार को और समाज को, देश को आगे लेके जाएगी। तो अपने आप को सजग बनाने का, जागृत बनाने का कार्य कीजिए हर तल पे। आपको दुनिया की भी समझ होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है और हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ और आपके भीतर क्या चल रहा है। आपका मन कैसे काम करता है, आपकी वृत्तियाँ कैसे आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, कैसे किसी को देख कर के आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं या लालच में आ जाते हैं या भ्रम में आ जाते हैं। कैसे कोई प्रचार, कोई एडवर्टाइज़मेंट आपको बहुत उत्सुक बना देता है किसी भी चीज़ के प्रति, बिना ये जाने कि भाई वो चीज़ एग्ज़ैक्टली है क्या? तो आपको थोड़ा सजग होना पड़ेगा कुल मिला के। आपको अपने अंदर आत्मज्ञान पैदा करना पड़ेगा और वो आत्मज्ञान कल्पनाओं की बात नहीं होती है। आपको जीवन को व्यावहारिक रूप से देखना पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर आप खुद को जान समझ जाते हैं ना, खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तो फिर आप हर किसी के प्रति प्रेमपूर्ण हो सकेंगे। जैसे कि मैं आचार्य जी के साथ-साथ आचार्य जी के माध्यम से मैंने कई और अ, महान पुरुषों के बारे में जाना पड़ा, जैसे कि ओशो साहब हो गए, कृष्णमूर्ति जी हो गए, रमन महर्षि जी हो गए और कई वैज्ञानिकों के बारे में जाना समझा। आचार्य जी से मुझे प्रेरणा मिली कि मतलब हम बात तो करते रहते हैं कि जैसे कि हमारे फ़िज़िक्स की किताब में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की किताब में लॉज़ दिए होते हैं कि भाई इस वैज्ञानिक ने लॉज़ दिए और ये लॉ है। लेकिन उन उन वैज्ञानिकों का व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा वो हमें नहीं पता चलता है कि भाई उन्होंने क्या संघर्ष किए। वो अगर ये खोज कर पाए, समाज में इतना बेहतर सहयोग दे पाए, आज अगर हम विज्ञान पीछे रह जाता अगर वो ये सहयोग ना करते विज्ञान के क्षेत्र में तो, बट उनका व्यक्तिगत ने ये सीख दी कि उनके व्यक्तिगत जीवन से जाके सीखो कि भाई वो अगर विज्ञान के क्षेत्र में इतना कुछ बेहतर कर पाए, कोई वैज्ञानिक हो, कोई लेखक हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई कलाकार हो, कुछ भी दुनिया में ऊँचा से ऊँचा ऊँचे से ऊँचा जो भी कुछ हो सकता है किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के ऊँचे से ऊँचे लोग के जीवन में उतर कर के देखो कि वो ऊँची चीज़ हुई तो हुई कैसे? तो वहाँ से काफ़ी प्रेरणा मिली करुणेश जी, तो यही है कि अ, बातें जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन बातों से कुछ नहीं होने वाला, हमें काम करना पड़ेगा। 70% 65 से 70% युवा है हमारा देश, 65% जनसंख्या हमारी युवा है। तो अगर सोचिए जिस देश का की जनसंख्या 65% युवाओं की है, वो अगर जागृत हो जाए, तो केवल देश का ही नहीं पूरे विश्व का काया-पलट हो सकता है। वो एक वास्तव में जिसे विकास कहते हैं, जो कि जिसमें जहाँ पे हिंसा नहीं होती है, जहाँ पे प्रेम होता है, समझ होती है, जहाँ पे भेदभाव नहीं होते, जहाँ जैसे कि हम इतने बँटे रहते हैं, हर एक तल पे मतलब बँटे ही तो रहते हैं। कभी अ, जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी प्रजाति के नाम पे। तो वो वहीं से निकलता है कि हमारा खुद से ही संबंध बेहतर नहीं है। हम अपने को ही नहीं समझ पाए, हम संबंध होता क्या है वो समझ नहीं पाए, तो फिर जब खुद से बेहतर संबंध नहीं है हमारा, तो फिर हम किसी के भी साथ बेहतर संबंध स्थापित नहीं कर
कुल मिला-जुला के मैं अब संक्षेप में यही कहना चाहूँगा करुणेश जी कि खुद के साथ संबंध बेहतर करें। अकेले रहें तो कभी छटपटाहट ना हो कि यार कोई साथ में आ जाए। अकेले रहना सीखें। क्यों तड़प हो जाती है आपको किसी की साथ की? ये यहीं से गड़बड़ी निकलती है। आप किसी के साथ की जब माँग करते हैं ना अपने अंदर की बेचैनी मिटाने के लिए तो वहाँ पे शोषण होता है, हिंसा होता है फिर। तो थोड़ा अकेले समय बिताना सीखें। अ, जो भी चीज़ आप मतलब आम व्यक्ति जो रोज़मर्रा में करता है उसके जीवन में थोड़ा-सा ठीक है, रोज़ी-रोटी चीज़ें करनी है, अच्छी बात है, वो तो करना ही पड़ता है, अपनी रोज़ी रोटी कमानी ही पड़ती है। रोटी, कपड़ा, मकान जिसको बोलते हैं हम, जो मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन अगर हम उसी के लिए केवल अपने पूरे जीवन को उसमें लगा दें, तो ये बहुत दुरुपयोग है हमारे जीवन का। तो अगर हमें पशु क्रूरता रोकनी है, प्रकृति पर जो ये बर्बरता हो रही है, पशुओं पे जो बर्बरता हो रही है, अगर वो रोकना है तो हमें अपने साथ जो अपने जीवन के साथ हम जो ये क्रूरता ही कहेंगे कि भाई अगर अपने आप को प्रेम से वंचित करके रखा है हमने, अपने अपने लोगों को हमने प्रेम से वंचित करके रखा है, तो ये खुद के साथ, अपनों के साथ ये क्रूरता है। तो ये अगर प्रेम होगा तो सबके साथ होगा और क्रूरता होगी तो सबके साथ होगी। तो सबसे वो ऐसा नहीं होता कि आप एक के साथ करेंगे तो दूसरे के साथ आप कुछ और करेंगे। अगर आप अंदर से प्रेम से खाली हैं, तो सबके प्रति प्रेम से खाली ही होंगे। ऊपर-ऊपर से आपको भ्रम हो सकता है कि प्रेम है या कुछ और है। भाई वो आपके पास है ही नहीं, आप दोगे कहाँ से? तो सबसे पहले अपने लिए, अपने अस्तित्व के प्रति प्रेम जगाइए, तभी आप हर किसी के प्रति परिवार के प्रति, पशु-पक्षियों के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति प्रेम ला पाएँगे जीवन में और एक बेहतर समाज और जीवन का निर्माण कर पाएँगे। तो धन्यवाद रितेश जी। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। जी, जी, हम लोग बिल्कुल। लगातार की आवश्यकता पड़ेगी फ्रीक्वेंटली कोई समय बना के हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे और अन्य-अन्य विषयों पर भी पॉडकास्ट आते रहेंगे। मैं अगली बार भी आपका स्वागत करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप जब आवश्यकता पड़े तो इस मंच पे आने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।